आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। माँ जी, मैंने नहीं दी, उन्होंने खुद ले ली। मैं मना कर रही थी। अरे भूख लगी थी थोड़ी सी, चकली इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो? अरे कोई मुझे भी तो खिलाओ मनोहर की जलेबी। हाँ जी, आपको मीठा मना है ना, मैं बाद में थोड़ा दे दूंगी, ठीक है? और तुम लोग अभी जल्दी खा लो, लड़के वाले आते ही होंगे। और हाँ, उनके सामने खाते मत रहना। जब देखो तो पूछते रहो, दोनों के दोनों निठल्ले। ओए, हमारा मुंह, हमारा पेट, हमारे पैसे, कोई प्रॉब्लम? वो कट गई। हाँ, जरा पंडित जी को फोन लगाइए ना, अभी तक आए क्यों नहीं? हेलो, आ गए। नमस्ते पंडित जी, आइए अंदर आइए पंडित जी। मैं यहीं ठीक हूँ। लीजिए। नहीं चाहिए। आप अकेले, लड़के वाले कहाँ हैं? ये गंगाधर इतना फुटेज क्यों खा रहा है? भगवान करे इस बार रिश्ता फिक्स हो जाए और राधिका अपने ससुराल चले जाए। ये हर बार ऑफिस से छुट्टी ले लेकर ना परेशान हो गई हूँ मैं। क्या बात है? लड़के वाले नहीं आए। हो गया बेड़ा गर्क, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा 12। मतलब कल तो आपने कहा था कि अभी आते आते उनका फोन आया। हुआ क्या? आपने उन्हें राधिका के बारे में सब कुछ पहले से बता दिया था ना? नहीं बताया था लक्ष्मी जी। हर बार पहले साफ साफ बता देता था तो आने से मना कर देते थे। तो इस बार सोचा कि पहले राधिका बिटिया को देख ले, उसे पसंद कर ले, उसकी हल्की माया बन जाए, फिर बताऊंगा। लगता है उन्हें बाहर कहीं से पता चल गया। आपने ऐसा क्यों किया? सच की चोरी क्यों करनी? उन्हें सब बता देना चाहिए था ना? लक्ष्मी जी, पहले बता देता तो तभी मना कर देते। इतने सालों से वही तो होता आया है, कितने लोगों ने मना कर दिया है। अगर इन्हें पता चल जाता तो ये भी आने से मना ही कर देते ना। मुझे लगा शायद इस बार बात हम इतनी तैयारी करके नहीं रहते ना। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था गंगाधर जी। अरे कमाल है, एक तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिटिया की शादी हो जाए वो प्रयास कर रहा हूँ, और आप मुझे ही गलत ठहरा रही हैं। एक सेकंड, माना कि आपकी बात सही हो, पर ये सब करने के बावजूद भी तो कुछ हासिल नहीं हुआ ना। आप घर का माहौल देखें, जरा ये तो सोचिए कि राधिका पर क्या गुजरेगी। टूट जाएगी वो। अगर आपने उन्हें सब कुछ पहले सच सच बता दिया होता तो ये। श्रीनिवास जी, जब आपकी बेटी की कुंडली में ही दोष है, आपकी बेटी ही अभागी है, तो कोई क्या कर सकता है? बस, हमें और हमारी बहन में बड़े नुक्स दिख रहे हैं ना आपको। अरे आप कौन सा रिश्ता करवा पाए उसका? आपके कहने पर हमने पूजा पाठ किया, होम हवन किया, सब किया ना। फायदा क्या हुआ? लड़की तो घर पे बैठी हुई है ना। और ये सब आपकी गलती है, आपकी गलती। उसके सर पे मत थोपिए। आ जाते पैसे मांगने, काम करना तो आता नहीं है। विवेक, धीरे से बोलो ना, राधिका सुन लेगी। अगर आपसे होता नहीं है तो बता दीजिए ना, हम अपनी बहन के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे। वरुण, चुप चुप हो जाओ ना। मैं लक्ष्मी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए इतने सालों से बिटिया के लिए रिश्ते ला रहा हूँ। लेकिन क्या बदला दिया आपने? हा? इतनी खरी खोटी सुनने के बाद क्यों लाएगा कोई रिश्ता?
आज्ञा दीजिए मुझे। और यही तेवर रहे ना बेटा, तो अपनी बहन को सारी उम्र घर में बिठाने की तैयारी रखना। ये जो सर पे गुस्सा चढ़ा है ना, सारा उतर जाएगा जब उसी सर पर बोझ बनकर बैठेगी तुम्हारी बहन। राधिका, बेटा सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। चिंता मत कर तू, हम तेरे लिए एक बढ़िया सा लड़का देख लेंगे। तू हाँ? मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऊपर वाले का लिखा इंसान नहीं बदल सकता, बदलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरे माँ पापा को मेरी वजह से और तकलीफ हो। इससे अच्छा तो मैं पैदा ही ना हुई होती। मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया है। आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, बस आखिरी बार मेरी एक मदद कर दीजिए, मेरे लिए रिश्ता लाना बंद कर दीजिए। ना उम्मीद होगी, ना उसके टूटने का दर्द। राधिका, बेटी के साथ ऐसा क्यों होता है माता रानी? क्यों हर बार उसके हिस्से में निराशा क्यों आती है? अगर आपको मुझसे परेशानी है तो मुझे दुख दीजिए, उसे इतना दर्द क्यों देती है? क्यों माता रानी, क्यों? हर लड़का आकर मेरी बेटी को नकार कर चला जाता है, ये तो आया ही नहीं। हर बार आस बंदी रहती है कि शायद इस बार योग बन जाएगा, शायद इस बार मेरी बेटी का घर बस जाएगा, पर नहीं। हर बार आप मेरी उम्मीद को तोड़ देती है, हर बार।